भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर हम खबर लेते हैं कि अमेरिका जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर टैरिफ की एक नई और सख्त नीति का ऐलान किया। आपको बता दें कि यह टैरिफ सूची आज यानी 1 अगस्त को लागू होनी थी, लेकिन भारत के मामले में इसे 7 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब भारत पर 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ 7 अगस्त से लागू किया जाएगा और वास्तव में यह फैसला एक बड़े वैश्विक आर्थिक फेरबदल की ओर संकेत कर रहा है। ट्रंप द्वारा जारी की गई इस नई सूची में भारत, पाकिस्तान, कनाडा, सीरिया, लाओस और म्यांमार जैसे देशों को शामिल किया गया। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ जो है तय किया गया है। पाकिस्तान को कुछ राहत अमेरिका की तरफ से दी गई है, जबकि कनाडा पर आज से ही यानी 1 अगस्त से ही है, 1 अगस्त के रात से ही यानी 31 जुलाई की रात से ही जो है वहां पर टैरिफ लागू हो गया और यह टैरिफ जो है 10% ज्यादा है भारत से, यानी 35% टैरिफ जो है कनाडा पे लगाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने यह कदम अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के तहत उठाया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाना और अपने आप को और अपने बाजार में अपने ग्रोथ रेट को संभाले रखना है। अब सवाल यह है कि क्या यह नीति केवल व्यापार का संतुलन साधने के लिए है या फिर कुछ देशों के लिए एक राजनीतिक दबाव का हथियार भी अमेरिका प्रशासन जो है इसे बना रही है। टैरिफ की सूची में चीन का नाम नहीं है, क्योंकि चीन पर मई 2025 से ही एक नई कार्यकारी आदेश प्रभावी है। उसके तहत चीन को अभी भी 30% टैरिफ जो है वो देना पड़ रहा है। उधर साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया गया है। पिछली बार 29% टैरिफ था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया है और भारत पर 1% की मामूली कटौती के साथ अब 26 से 25% टैरिफ जो है वो लागू किया गया। पहले अप्रैल में यह 26% तय किया गया था, जिसे अब बातचीत के बाद जो 1% कम किया। अब बात करें उन देशों की जिन पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाया गया है, तो उसमें सबसे पहला नाम है सीरिया, लाओस और म्यांमार जैसे गरीब देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर इन दोनों देशों पर अमेरिका ने 40 से 41% का भारी टैरिफ लगाया है, जो सबसे ऊंची दर है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि चीन इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात मेड इन चाइना उत्पादों को लाओस या म्यांमार जैसी थर्ड पार्टी देश के जरिए भेज रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लाओस से अमेरिका का आयात 2 गुना से ज्यादा हो गया है, क्योंकि कई चीनी कंपनियों ने अपने सौर पैनल कारखाने लाओस में शिफ्ट कर दिए थे और अमेरिका ने अपने कस्टम सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है और प्रत्येक देश की शिपमेंट की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। यानी अगर कोई निर्यातक गलत देश का नाम बताकर टैक्स से बचना चाहता है तो सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर लेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिपमेंट म्यांमार से आ रहा है लेकिन दस्तावेजों में थाईलैंड लिखा है, तो अमेरिका ट्रैकिंग सिस्टम अब इसे पहचान लेगा और उसी के हिसाब से टैरिफ इंपोज करेगा। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को ट्रंप ने 92 देशों पर कम से कम 10% और कुछ देशों पर, जैसा कि तय नीति था पहले से, नीति के तहत अधिकतम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था और अब 31 जुलाई को अंतिम रूप से यह नीति दोबारा सामने आई है। इस दौरान अमेरिका ने दावा किया था कि वह 90 दिनों में 90 ट्रेड डील करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 7 देशों के साथ ही कोई समझौता हो पाया है। इस पूरे घटनाक्रम में कनाडा पर टैरिफ तुरंत लागू कर दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि कनाडा ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में समर्थन देने की घोषणा की है। अब अगर बात करें भारत की, तो इस टैरिफ का सीधा असर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गहनों के व्यापार पर पड़ सकता है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि वह भारत द्वारा रूस से हथियार और तेल की खरीद पर अलग से दंडात्मक कार्रवाई भी करेगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस फैसले के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं और देश हित की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम जो है वो उठाए जाएंगे। सवाल यही है कि क्या यह टैरिफ युद्ध अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा या फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता लाएगा। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। खासतौर पे उन मुद्दों पे बात करेंगे, एक तो टैरिफ पर बात करेंगे ही, और भारत के इकोनॉमी को जो डेड इकोनॉमी कहा करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उस पर जो भारत में जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। और यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने जो एक्सपर्ट हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ने वाले हैं, कि क्या सही में भारत की इकोनॉमी डेड है और जो ग्रोथ रेट है अमेरिका के मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा है।
फिर भी अमेरिका द्वारा भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे का आशय क्या है, यह भी हम जानना चाहेंगे। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, आपका स्वागत है। दो चीजें हैं, एक तो डेड इकोनॉमी कहा है भारत की इकोनॉमी को, इस पर हम जानना चाहेंगे किस आधार पर कहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर भारत में सियासी हलचलें भी तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का पक्ष पूरी गंभीरता से रखा। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था और इसके साथ ही 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू करने की घोषणा भी कर दी थी। ट्रंप के इस बयान के बाद से विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर शोर शराबा किया और वास्तव में यह विषय सिर्फ व्यापारिक शुल्क का नहीं बल्कि राष्ट्र की साख और आर्थिक भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। ऐसे में सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत इस फैसले की गंभीर समीक्षा कर रहा है और भारत अमेरिका के बीच इस विषय पर अब तक 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर वह जरूरी कदम उठाएगी जिससे भारत का राष्ट्र हित पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मंत्री ने संसद में यह बात दोहराई कि हम अपने किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों और निर्यातकों के हित की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और सरकार का हर फैसला इसी भावना से संचालित होगा। पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और निर्यात में निरंतर इसका प्रमाण भी दिख रहा है। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक है और हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनके उभरे। क्या कहा पीयूष गोयल जी ने, एक बार मैं कहूंगा कि एक बार सुनाए पीयूष गोयल जी ने क्या कहा। की कड़ी मेहनत के बल पर 11 राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated. खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। राहुल गांधी का ये बयान है। हमारे साथ पीयूष जुड़ गए, हमारे साथ आकाश जिंदल जी। एक बार फिर से आकाश जिंदल जी, स्वागत है आपका। जो सवाल हमने उठाई कि डेड इकोनॉमी कही जा रही है, किस आधार पर कहा जा रहा है, राहुल गांधी इसका स्वागत भी कर रहे हैं। और एक जो सवाल मैंने पूछा था कि WTO की क्या प्रासंगिकता है, अगर दो देश के बीच में ट्रेड वॉर होता है तो WTO की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? आकाश मुकेश जी, बहुत आनंद आता है आपके साथ शोध करके। WTO, इस प्रश्न का मैं वेट कर रहा था 3 दिन से कि WTO की बात क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, WTO को यहां बीच में आना चाहिए था और चीजों को सॉल्व करना चाहिए था, सॉर्ट आउट करना चाहिए था। आज हालात क्या है कि अमेरिका लगातार टैरिफ की अनाउंसमेंट करता जा रहा है, उसके बाद डेट देता है, डेट को पोस्टपोन कर देता है। तो WTO को यहां पे डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए था। दूसरी आपने जो बात की डेड इकोनॉमी की, मैं डेटा देना चाहता हूं। 193 कंट्रीज है दुनिया में, 193 कंट्रीज में किसी भी इकोनॉमी के साथ हिंदुस्तान का कंपैरिजन कर लिया जाए, हम आज सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका से कहीं ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना, जर्मनी
तीनों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी है उन तीनों से कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारी है। 7.4% जीडीपी ग्रोथ हमारी है जनवरी टू मार्च 2025, जबकि जापान उसी पीरियड में -0.2% रहा। जर्मनी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -0.2% रहा। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 -0.1% रहा। और आज की तारीख में टैरिफ का वक्त जब शुरू हो गया था तब का डेटा देता हूं मुकेश जी। जीएसटी कलेक्शन हिंदुस्तान का अप्रैल 2025 2.36 लाख करोड़ रिकॉर्ड बनाया है हमने टैरिफ के समय में। उसके बाद आ जाइए मई 2025 2.01 लाख करोड़ अगेन हमने रिकॉर्ड बनाया है। आज ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन पे है, तब भी हमारा सेंसेक्स 81,000 पे है। और ग्लोबल इकोनॉमी के सारे कंट्रीज यूएस, चाइना, जर्मनी, सबके यहां से ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबके इन्वेस्टर यहां लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज ये बात आकाश इंदर डॉट इन नहीं कह रही, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई चमकता सितारा है स्लो डाउन के बीच में तो हिंदुस्तान है। डेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकाशी, लेकिन ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है और ये ग्लोबल लेवल पे भी सब देख रहे हैं। लेकिन शायद ट्रंप को यह दिख नहीं रहा, और ट्रंप को चूंकि नहीं दिख रहा है तो राहुल गांधी को भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। जो ट्रंप बोल रहे हैं वही राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका जो कर रहा है वो अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दो राष्ट्रवादी देशों के बीच में ये लड़ाई एक तरीके से टेरिफर, मैं दूसरे वर्ल्ड की दूसरे देशों को छोड़, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी राष्ट्रवादी सरकार है और ट्रंप भी अपने आप को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही जो है चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं। क्या ये दो राष्ट्रवादी देशों के बीच में अपने हितों की लड़ाई है? और इस हित की लड़ाई में दोनों चूंकि अपना अपना हित देख रहा है और हर एक देश को अपना हित देखना जो है वो मुझे लगता है कि ये सही है, इसमें कोई किसी भी तरीके का गलत नहीं है। बीच का रास्ता इसमें कैसे निकलेगा? बात की आपने मुकेश जी, बीच का रास्ता ही निकलेगा और मेरी भी यही प्रेडिक्शन है। बीच का रास्ता क्या है? ट्रेड डील होगी जहां हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर और डेयरी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। देखिए ट्रेड डील पूरी होगी। देखिए आप देखिए 2 अप्रैल से टैरिफ लग रहे हैं, वो टैरिफ की अनाउंसमेंट हो रही है, लग नहीं रहे हैं, बार बार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी जानता है अगर टैरिफ लगा दिए तो अमेरिका के अपने नागरिकों के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। तो बीच का रास्ता ही निकलेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं। और बीच का रास्ता ये होगा, ट्रेड डील साइन होगी और ट्रेड डील में क्योंकि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुस्तान में मोदी साहब की सरकार है और उनकी टीम बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोगों की है जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, तो ये लोग ट्रेड डील करेंगे। लेकिन उसमें ये लोग इंश्योर करेंगे, हिंदुस्तान की सरकार के लोग, कि यहां पे एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट, डेयरी के इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट हो और एक बैलेंस ट्रेड डील हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो। तो वो ट्रेड डील होगी। अमेरिका कुछ और कंट्रीज के साथ वो काम जो कर पाया है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं होगा। पहले तो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, यहां एक राष्ट्रवादी सरकार है, दूसरा हम डोमेस्टिक कंजम्पशन में चलने वाली इकोनॉमी है, हम चाइना नहीं है कि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, हम हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि हम अगर इस तरीके के टैरिफ लगा भी दिया तो हमें सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आकाशी, एक सवाल और भी है कि अगर ये ट्रेड वॉर जो चलता है, लंबा खिंचता है, तो क्या भारत के लिए ये जो यूरोपियन कंट्री है, हमारा अफ्रीकन कंट्री है, एशियन दूसरी कंट्री, क्या इसके साथ भी हम अपने ट्रेड के दरवाजे खोलेंगे? ये एक अपॉर्चुनिटी कहें या यूं कहें कि आपदा में अवसर हम लोग अक्सर तलाश लेते हैं। क्या ये जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कहें, जो एक तरीके जो चुनौती आई है, ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने का समय भी है? मुकेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं ये अब क्या अभी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? अब मिल रही है? नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा जरा एक बार ऑडियो को ठीक करें, और जो मैंने सवाल पूछा अगर वो सवाल आप आकाश जी को बता दें वहां से पीसीआर से, तो शायद जो है आकाश जी इसका जवाब दे पाए। आकाश जी अपनी बात आप बोले। को आपकी आवाज पहुंच नहीं रही। जो आप बोल रहे थे उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार पीसीआर से उन्हें इंस्ट्रक्टर जो आप बोल रहे थे उसे कंटिन्यू करें, तब तक मैं दूसरी जो खबर है वो जो राहुल गांधी ने कहा है, जिस तरीके की टैरिफ वॉर जो चल रहा है उस
ट्रंप ने जो बयान दिया है, ट्रंप के बयान को आगे बढ़ाते हुए उसने वेलकम किया है राहुल गांधी ने, और साथ में यह भी कहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। और उसका जवाब देते हुए आकाश जिंदल जी ने जो कहा था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अमेरिका की तुलना में करीब 3 से ज्यादा है, और जितने भी वर्ल्ड के बड़ी इकोनॉमी है उन सब की अगर बात करें तो कोरोना के बाद से अगर किसी के इकोनॉमी में सबसे तेजी से वृद्धि हुआ है तो वो भारत की इकोनॉमी है। और इसमें बात करेंगे, हालांकि और भी बहुत सारे सवाल थे जो आकाश जिंदल जी से अभी हम पूछते, लेकिन समय की अपनी सीमा है, प्रोग्राम को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े, इसके लिए आपका आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो खबर अभी हमने दिखाई, इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे और इसके जितने भी अपडेट आते रहेंगे, क्योंकि 7 जुलाई से है टैरिफ जो है वो लागू करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस बीच में ट्रेड डील को लेकर की भी बातचीत चल रही है और 4 लेवल की बात हो चुकी है, 4 स्तर की बात हो चुकी है। आगे भी बातचीत 5वें दौर की भी होगी और उसमें यह चीज फाइनल होगा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में यह जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकलेगा, क्या कोई ट्रेड डील भी होगी, उसके बाद कुछ फाइनल किया जाएगा। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।